हाय दोस्तों, भूले बिसरे पथ में और अनोखी रीत में आपका स्वागत है। हम इस चैनल पे उसी तथ्य के बारे में बात करेंगे जिसे हम सब लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों को ही मानते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कृष्ण और सुदामा चरित्र के बारे में, जिसे हम सब ने तो बहुत ही बार सुना है। सुदामा की गरीबी का कारण कृष्ण से छुप के उनका हिस्सा चना खाने से गरीबी भोगना पड़ा और दूसरा दुख भोगना पड़ा था। पर हम आज जो असली सच्चाई है उसके बारे में जानेंगे और उससे मैं आपका रूबरू कराऊंगी। तो कृपया करके इस पूरी वीडियो को एक बार ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। कहानी यूँ है कि एक गांव में एक बहुत ही गरीब बूढ़िया माँ रहती थी। वो हमेशा ईश्वर का भजन करती रहती थी। जो कुछ भी मिलता उसे खा लेती थी और ईश्वर को धन्यवाद देकर सो जाती थी। एक बार उस बूढ़िया माता को 3-4 दिन तक कुछ खाने को ही नहीं मिला। बहुत दुखी मन से वो किसी के दरवाजे पर गई और वहाँ जाके उस बूढ़िया माता ने कुछ मांगा तो थोड़ा सा चना मिला उन्हें। वो चना लेके उस चने को लेके अपने घर पे आई। घर पे आते आते बहुत ही देर हो गई और शाम हो गई। बूढ़िया माता ने सोचा कि 3-4 दिनों से और रातों से तो मैंने कुछ खाया नहीं है। इतने दिन भूखी हूँ तो क्यों ना आज रात को भी भूख से सो जाती हूँ। कल अपने प्रभु, अपने प्रियतम, अपने भगवान को भोग लगा के फिर इस चने को खाऊंगी। इतनी सच्ची, इतनी सरल, इतनी प्रेम भरी भक्ति देखकर ईश्वर भी कभी कभी ईश्वर की आंखें भी छलछला जाती हैं। बूढ़िया माता ने चने की पोटली को बांध के अपनी कुटिया के किसी कोने में टांग दिया और सो गई। उसी रात्रि को कुछ चोर आए, उस बूढ़िया माता के घर में घुसे और उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ वो पोटली दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि बूढ़िया के पास जो भी है वो इस पोटली में होगा। उन्होंने क्या किया, उस पोटली को उठा लिया और पोटली को उठाकर चले गए। आप आज भी अपने गांव में, अपने घर, अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उनके पास जो भी धन, पैसा, गहने होते थे तो पहले वो पोटली बना के ही रखते थे, क्योंकि उस टाइम हमारे पूर्वजों के पास ना लॉकर था ना पर्स था। अब उस चोर ने उस पोटली को उठाए और लेकर चल दिए। बहुत दूर तक जाने के बाद थोड़ा सा उजाला हुआ तो वो लोग पोटली खोले तो देखा कि उसमें तो चना है। और चने को देख के उनको वैसे ही गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने वो पोटली वहीं फेंक दी। यहाँ से अब सुदामा और सुदामा महिमा का ज्ञान होगा आपको कि सुदामा क्या थे। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी थे, सुदामा ब्रह्मवेता थे। चोरों ने उस पोटली को फेंकी, वो वही स्थान था जहाँ महर्षि संदीपनी यानी भगवान कृष्ण और सुदामा के गुरु का आश्रम था। वहीं भगवान कृष्ण और सुदामा के जो संदीपनी गुरु थे, उनकी पत्नी यानी ऋषि पत्नी वहाँ कुएं से पानी भर रही थी। वहीं उन्होंने वो पोटली देखा जिसमें चना रखा हुआ था। उन्होंने उस चने की पोटली को उठा लिया, क्योंकि हमारे पूर्वज या हमारे ऋषि या हमारे धर्म कभी नहीं सिखाते कि अन्न का अपमान करें। वही चना जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे तो गुरु माता ने उन्हें वो चने की पोटली दे दी। यहाँ की स्टोरी तो आपने भी सुनी, हमने भी सुनी है। बस आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, उसे थोड़ी सी उस कहानी में जो हमने सुना है उसमें थोड़ी सी सच्चाई कम है। आगे की कहानी तो आपने सुन रखी है कि उस पोटली के बाद क्या हुआ। लकड़ी काटने गए कृष्ण और सुदामा, बारिश आया। बट मैं बताती हूँ, जब वो पोटली कृष्ण के हाथों से लेके सुदामा ने खोली तो देखे, और वो देख के अधीर हो उठे, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे।
अब मैं कृष्ण और सुदामा की कहानी यहीं छोड़ के उस बूढ़िया माता की कहानी बताती हूँ। जब उधर बूढ़िया माता सुबह जगी तो पोटली न पाकर पीड़ा से दुखी हो गई, और उस पीड़ा के कारण उनके मुख से श्राप निकल गया कि हे प्रभु, जो भी मेरा चना चुरा कर ले गया है तथा जो भी उसे खाए वो भी मुझसे बुरी जिंदगी जिए और उसे मुझसे बड़ी गरीबी झेलनी पड़े। उधर चने की पोटली जब ब्रह्मज्ञानी सुदामा जी ने खोली तो वो सब कुछ जान गए और व्याकुल हो उठे, अधीर उठे। उन्होंने सोचा, इसी चने का हिस्सा अगर मेरा सखा श्री कृष्ण खाएगा तो उसे भी यही दुख भोगना पड़ेगा, और वो तो साक्षात भगवान है तथा धर्म की स्थापना के लिए ही इसका अवतार हुआ है। अतः इनकी ये दुर्दशा हुई तो संसार में क्या बचेगा, संसार का क्या होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को सोच रहे थे, तब तक श्री कृष्ण ने खाने के लिए वो चने मांगे, और तब ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी भगवत भक्त श्री सुदामा जी वो सारा चना जिसमें श्राप लगा हुआ था खुद ही खा गए। आप सबने कृष्ण लीला देखी, सुनी या पढ़ी तो जरूर होगी। श्री कृष्ण जब सुदामा जी के चरण धोते हैं तब अपने आंसुओं से धोए हैं। उनका चरण देकर श्री कृष्ण बिगल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जो दुख है, ये जो पाँव में फटे हुए इनको दूसरा दुख हो रहा है, ये मुझे भी भोगना था, पर मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय सखा, मेरा भक्त अकेले ही सारा दुख खुद ही झेल गया। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि चाहे कोई भगवान हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर किसी दुर्बल, असहाय या किसी भक्त को अगर आप सता रहे हैं तो आप उसके पाप से नहीं बच सकते। मैं तो सुदामा जी चैत के आगे नतमस्तक हो जाती हूँ। सुदामा जी कौन थे? जिनकी भक्ति, सहनशीलता, ज्ञान, स्वाभिमान के आगे भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं नतमस्तक होते थे, वो है सुदामा। हमारे यहाँ ऐसे बहुत तथ्य हैं जिसे हम लोग का ध्यान हटा के भ्रम फैला दिया गया है, और हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसे जानने की। श्री कृष्ण के जो मित्र सुदामा थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्हें चोरी या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि जिसका सखा अगर साक्षात श्री कृष्ण हो वो अज्ञानी हो सकता है। हमें फैलाया गया, हमें बताया गया कि श्री कृष्ण ने चोरी से बेईमानी करके वो चने खा लिए जिससे गरीबी हुई, लेकिन जो असल में जो चीज़ें थी वो हमें हमारे ध्यान से हटा दिया गया। श्री कृष्ण को बचाने के लिए श्री सुदामा जी ने वो चने खाए थे, इससे हमारा ध्यान हटा दिया गया और हमारे मन में एक ऐसी तथ्य बन गया, एक मतलब बन गया कि सुदामा गरीब ब्राह्मण था, सुदामा ऐसा था, सुदामा वैसा था, और सुदामा ने चने खाए इसीलिए भगवान ने उन्हें गरीबी का दुख दिया। नहीं, तथ्य कुछ और हैं। हमारे शास्त्रों के साथ, हमारे धर्मों के साथ बहुत सारा छेड़छाड़ हुआ है, इसीलिए हमें अपने धर्म के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों, ये रही आज की कहानी, आज का तथ्य। तो आज का तथ्य ये रहा। अगला जो भी मैं तथ्य आपके साथ लेके आऊँगी तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस तथ्य को सब तक शेयर करना होगा, ताकि आगे भी लोगों को पता चल सके और ये हमारे मन की भ्रांतियाँ दूर हो सके। तो दूसरे तथ्य में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।